Good morning, everyone. I'm Apeksha, Assistant Professor in Indraprasth Law College. So, we are starting with Unit 7, which is Maintenance of Wives, with the special reference to Section 125 of CRPC. हम लोग ने तलाक ख़त्म कर लिया और अब ये 7th यूनिट है जो कि मेंटेनेंस की बात करेगा, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स. सो पहले हम समझते हैं मेंटेनेंस. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेंटेनेंस, राइट? एंड वी आर डीलिंग विद दी मुस्लिम लॉ. तो मुस्लिम लॉ के अंदर मेंटेनेंस समझेंगे. सी, फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, वेडिंग एक्सपेंसिव ऑफ द अनमैरिड डॉटर, दीज ऑल थिंग्स आर द क्रक्स. ये सब मेंटेनेंस में आता है. किन लोगों के मेंटेनेंस की बात हो रही है मुस्लिम लॉ में? वाइफ की, चिल्ड्रन की, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की और अदर रिलेशंस की. हम यहाँ पर वाइफ की बात करने वाले हैं. हमारा सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस में, टॉपिक में मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स है विद स्पेशल रेफरेंस टू सेक्शन 125 ऑफ CRPC. So, maintenance of wife, it can be divided under 4 parts. How? As obligation marriage, under which husband is under the obligation to maintain his wife जब तक उसकी वाइफ फेथफुल रहती है उससे, उसकी सारे रीजनेबल ऑर्डर ओबे करती है, तब तक the husband is it's the husband's obligation to maintain his wife. And even if a wife can claim maintenance even if she disobeys her husband. किस केस में? अगर husband keeps a concubine, if the husband is committing cruelty towards his wife, या फिर वो किसी बीमारी की वजह से he does not consummate malformation and so many things. So wife can ask for the maintenance even if she disobeys her husband. तो पहला तो हो गया ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज. दूसरा आता है हमारा ऑन बेसिस ऑफ प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट, राइट? और जो हमें इस सिलेबस में बात करनी है वो है अंडर सेक्शन 125. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सेक्शन 125 CRPC. सी, पहले आप समझिए कि एक हस्बैंड की लाइबिलिटी होती है टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस टू वाइफ हु इज डाइवोर्स्ड. इट इज़ ओनली टिल द लिमिटेड टाइम टू इद्दत पीरियड. अब ये इद्दत पीरियड कितने का हुआ? 3 महीने का होता है, राइट? आई टेक द पेन एंड एक्सप्लेन यू. ये हुआ हमारा 3 महीने का इद्दत पीरियड हुआ. ओके, तो तब तक मुस्लिम लॉ कहता है आप इद्दत, जब तक इद्दत पीरियड है आप तब तक जो है मेंटेनेंस, जब डाइवोर्स के बाद जो इद्दत पीरियड वो ऑब्जर्व करती है आप उसको आप हस्बैंड लाइबल होता है मेंटेनेंस देने के लिए. अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो शुरू होती है सेक्शन 125 CRPC से. नाउ दिस इज अ क्रिमिनल लॉ, राइट? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. दिस इज अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इट इज अ क्रिमिनल लॉ. तो हम यहाँ पे पहली बात पर्सनल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मुस्लिम लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, सिविल लॉ की बात नहीं, क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं. तो 125 क्या कहता है अब मेंटेनेंस के बारे में हम ये समझते हैं. इसमें 2 केसेस इंपॉर्टेंट है. अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, शाहबानो केस कहते हैं इसको. इज़ अ वेरी लीडिंग केस. एंड डेन लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का है ये. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग केस. ऑलराइट. अब 125 कहता है ऑफ CRPC, इट क्लियरली सेज that if any person having the sufficient means neglect or refuse to maintain his wife and unable to maintain herself, he can be asked by the court to pay a monthly maintenance to her at a rate not exceeding 500. Okay, so it says कि मेंटेनेंस की बात करता है ये वाइफ को देने की. 125 क्लॉज 1 बात करता है वाइफ को देने की, राइट? एंड दैट इज द होल थिंग. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो हम इस केस से समझते हैं, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो के केस से, कि इसमें प्रॉब्लम क्या आई. सी, अब इस केस में कोर्ट ग्रांट करता है ये सेक्शन 125 ऑफ CRPC के अंदर कहते हैं कि मेंटेनेंस की डिमांड करते हैं एंड इट इज़ ग्रांटेड एंड कोर्ट सेज
What does firstly what does 125 CRPC say? कि wife legitimate or illegitimate minor child या legitimate और illegitimate major child हो with physical और mental injury जिससे कि वो अपना ख्याल नहीं रख सकते हो, मैरिड डॉटर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, या कोई मदर फादर दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ और हरसेल्फ, सो उसके तहत सेक्शन 125 CRPC के तहत वो मेंटेनेंस देने के लिए जो है दे विल बी लाइबल, द पर्सन विल बी लाइबल. ऑलराइट. अब मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो में डिसाइड करा गया दैट इन सेक्शन 125 ऑफ CRPC वाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमन सो लॉन्ग एज शी इज नॉट मैरिड एंड दैट सेक्शन overrides the personal law, right? If there is any conflict between the two, so exactly what does it say? I'll tell you. It was observed in this case that there is no conflict between the provision of 125 and those of Muslim personal law on the question of a Muslim husband obligation to provide maintenance for his divorced wife who is unable to maintain herself. राइट. सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, कहा कि वुमेन का राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने का सेक्शन 125 CRPC से, क्योंकि वो एक क्रिमिनल कोड है और एक सिविल लॉ नहीं है. राइट. सो ये चीज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा. नाउ इस केस से बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी विच अल्टीमेटली लेड द पार्लियामेंट पास द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986. राइट. तो मुस्लिम लॉ तो हमारा ये कहता है कि आप जो है सिर्फ इद्दत पीरियड तक दे सकते हो, सिर्फ 3 महीने तक का जो भी इद्दत पीरियड होगा उस तक ही आप मेंटेनेंस दे सकते हो. तो उसने 125 के अंदर मेंटेनेंस मांगा तो करके कोर्ट ने ग्रांट करा कि आप ले सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं था 125 CRPC में और मुस्लिम पर्सनल लॉ में, बिकॉज 125 अप्लाइज टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन, एंड इट इज इन क्रिमिनल इन नेचर अनलाइक अ मुस्लिम पर्सनल लॉ विच इज सिविल. This is what was said in the case. After this Shahbano judgment, there was a huge protest, and many section of this Muslims who the people came onto the streets. They protested and they said कि ये तो हमारे रिलीजन पे अटैक कर रहे हैं, हमारे पर्सनल लॉ पे अटैक कर रहे हैं. तो उसके बाद पार्लियामेंट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 लेकर आए. इट मस्ट बी हियर दिस. उसके बाद आया हमारा मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986. राइट. ये केस था कब का? 1985 का. फिर 1986 में आफ्टर द प्रोटेस्ट एंड ऑल पार्लियामेंट ब्रॉट द एक्ट. अब इसमें क्या कहा कि इस एक्ट के अंदर ये कहा गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस ये कहता है कि ठीक है आप इद्दत पीरियड तक ही देंगे, और अगर एक वाइफ अगर एक लेडी अपने आप को इफ शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ तो उसके रिलेटिव्स उसको मेंटेन, जो उस जिसकी प्रॉपर्टी जो भी उसके रिलेटिव्स होंगे they will be looking after her, right? So this act limited the liability of husband to pay the maintenance till the iddat period only. तो इससे बात शांत हो गई थी. ठीक है, जो कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के में दिया ही हुआ है. ऑल राइट. बट स्टिल आफ्टर द इद्दत पीरियड इसमें था कि विमेन इज अनेबल टू सपोर्ट हर सेल्फ. इद्दत पीरियड के बाद अगर वो नहीं कर पा रही है सपोर्ट अपने आप को, तो उसके रिलेटिव्स जो इनहेरिट करने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टी विल मेंटेन हर, एंड इफ शी हैज नो सच रिलेटिव्स तो वक्फ बोर्ड पे करेगा उसका मेंटेनेंस. ये करके इस एक्ट में बताया गया. मान लीजिए ये इसके रिलेटिव्स हैं, राइट. इसके रिलेटिव्स हो गए 3 कोई, तो ये इसको अगर ये मेंटेन नहीं कर पा रही है, ये जो हैं सपोर्ट करेंगे वुमेन आफ्टर इद्दत पीरियड इफ शी इज़ नॉट एबल टू सपोर्ट हर सेल्फ. और अगर वो भी रिलेटिव्स नहीं है जो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए ऐसा कोई भी नहीं है, तो फिर वक्फ बोर्ड पे करेगा मेंटेनेंस.
अब इसके बाद शांत नहीं हुई बात और आया डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट, जिसमें क्लैरिटी से कोर्ट ने ये कहा। अब इस केस में क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, व्हाट हैपन इन इट, ये 2001 में आया। इसमें कोर्ट ने कहा दैट सिर्फ मुस्लिम हस्बैंड्स लाइबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टू इद्दत पीरियड, ये कोर्ट ने कहा। और उन्होंने कहा कि ही हैज़ टू मेक अरेंजमेंट विद इन दिस 3 months ओनली, इस इद्दत पीरियड में ही उसे अरेंजमेंट करने हैं, मतलब लाइफ टाइम का, मान लीजिए ये 3 महीने का टाइम दिया गया है, उन्होंने इसको टच नहीं करा। उन्होंने कहा ठीक है, आप इतने इद्दत पीरियड में ही आप उसको 3 महीने का मेंटेनेंस नहीं देंगे, आप उसके पूरे लाइफ का मेंटेनेंस जो है यू विल बी लाइबल टू गिव हर विद इन दिस इद्दत पीरियड ओनली। तो इससे क्या हो गया, दोनों बातें रह गई, पर्सनल लॉ भी प्रिजर्व हो गया और जो है द point raised was also solved. So court said that Muslim husband liability under this act is not limited to the iddat period. He has to make arrangement within the period of iddat for her wife's maintenance. तो उसको इस तरीके करके डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया came into the picture, right? सो दैट्स इट, यही है मुस्लिम लॉ में रिगार्डिंग 125 सेक्शन एंड शाहबानो मोहम्मद खान अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस 1985, देन द एक्ट वो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, and then Daniel Latifi versus Union of India again. So but the court also held that Muslim women protection of rights on divorce act as constitutional. कोर्ट ने ये भी इसको constitutional held करा Daniel Latifi के केस में. Perfect. So this was the whole thing. तो इद्दत पीरियड खत्म होने से पहले पहले कोर्ट ने कहा कि वो अरेंज करे पूरा मेंटेनेंस विद इन दिस टाइम पीरियड. दैट्स इट, थैंक यू. ये सिंपल सा हमारा एक मेंटेनेंस का टॉपिक था वाइफ्स का, जो कि हमें करना था इन रिगार्ड टू 125 ऑफ CRPC. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग अबाउट पेरेंटेज एंड लेजिटिमेसी. दूसरे में शाहबानो केस हमारा एक्चुअली यूनिट 8 शाहबानो केस ही है, विच इज़ ऑलमोस्ट दिस ओनली. ओके, सो विल रिवाइज इट. हम यूनिट 8 और 9, हम बेसिकली 9 स्टार्ट करेंगे पेरेंटेज एंड लेजिटिमेसी, जिसमें कि हम 8 भी रिवाइज कर लेंगे, उसे समझ लेंगे with any other more legislations. All right, so thank you.